सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की खुली धमकी देने वाले तहरीक लब्बैक के एक मरकजी लीडर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अवामी हलकों में ये सवाल किया जा रहा है कि क्या माजी की तरह ये मामला भी TLP से मुज़ाकरात पर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। याद रहे कि लाहौर पुलिस ने शिद्दत पसंद मजहबी जमात तहरीक लब्बैक के मरकजी नायब सदर ज़हीरुल हसन के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी देने और मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद TLP की जानिब से एहतजाज की धमकी दी गई है। एक हुकूमती तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि चीफ जस्टिस को धमकी देने वाले का पूरा एहतसाब किया जाएगा, लेकिन अवामी हल्के कहते हैं कि माजी में जब भी हुकूमत और TLP का पंगा पड़ा, घुटने हुकूमत ने ही टेके हैं। लिहाजा सवाल यह है कि क्या इस मर्तबा भी TLP को वॉकओवर मिल जाएगा या हुकूमत खड़ी रहेगी। TLP के तर्जुमान ने बताया कि ज़हीरुल हसन को उकाड़ा से गिरफ्तार किया गया है, ताहम लाहौर पुलिस की जानिब से इन इतलात की तस्दीक नहीं की गई। लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में दर्ज होने वाली FIR के मतन के मुताबिक ज़हीरुल हसन ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ लोगों को इश्ताल दिलाने की कोशिश की। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात के साथ साथ आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फराइज की अंजाम दही में रुकावट डालने से मुतालिक दफात शामिल की गई हैं। एक वीडियो में ये देखा जा सकता है कि TLP रहनुमा ज़हीरुल हसन एक इज्तिमा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज तकरीर कर रहे हैं। 6 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तौहीन मजहब के इल्जाम में कैद एक शख्स को रिहा करते हुए इसके खिलाफ दर्ज FIR से तौहीन मजहब की दफात 298C और 295B हज़फ करने का हुक्म दिया था। TLP समेत मुतअद्दिद मजहबी जमातें इस फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाजी रैलियां निकाल रही हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर इस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की गई है, जिससे गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम में मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है। इस हवाले से मरकजी हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल देखने में आया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि हम काबीना की जानिब से सबको बताना चाहते हैं कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं देगी। ख्वाजा आसिफ ने TLP के रहनुमा की तकरीर का हवाला देते हुए कहा, अगर अदलिया आईनी मामलात पर फैसले दे रही है तो इसमें धमकी देने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने TLP का हवाला देते हुए कहा, ये वो तबका है जिन्हें 2017 और 2018 में सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया था। ख्याल रहे कि 2018 में पुलिस के मुताबिक TLP की हिमायत करने वाले एक शख्स ने एहसन इकबाल पर हमला किया था, जिसमें वो जख्मी हुए थे। ये पहला मौका नहीं जब मुल्क में TLP की सरगर्मियों पर हुकूमत ने एतराज उठाया हो। माजी में भी हुकूमतें मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे चुकी हैं, लेकिन हर बार TLP के एहतजाज की सूरत में पाकिस्तानी हुकाम को इनके मुतालबात मानने पड़े हैं। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल रवा माह का धरना है, जिस पर हुकूमत ने इनसे इसराइली अशिया के बाइकाट पर मुज़ाकरात किए। ख्याल रहे 2017 में TLP ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में फैजाबाद पर धरना दिया था। मजहबी जमात ने उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने अरकान पार्लियामेंट के हलफनामे में तब्दीली की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और TLP के कारकुनान के दरमियान तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी झड़पों के बाद ये धरना उस वक्त खत्म हुआ जब पाकिस्तानी हुकूमत और TLP के दरमियान ISI की सालिसी में मुज़ाकरात हुए और वजीर कानून जाहिद हामिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इमरान खान की PTI की तरह TLP फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक है और इसका धरना शुरू हो या ख़त्म हो, दोनों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ कार्य फरमा होता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि PTI की तरह TLP भी अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कहने में इस तरह नहीं जैसे माजी में हुआ करती थी। माजी में नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने इल्जामात आयद किए थे कि TLP को इस वक्त की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जमात के वोट बैंक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। TLP मुतअद्दिद बार इल्जामात की तरदीद कर चुकी है। इसके बाद 2021 में साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने TLP पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की थी। ताहम तकरीबन 7 महीनों बाद पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहरों के नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत को पाबंदी का फैसला वापस लेना पड़ा।
अपने क़याम के बाद टीएलपी 2 आम इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी है और मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात बनकर सामने आई है। गैलिब के इंतखाबी तजिए के मुताबिक सन 2018 के आम इंतखाबात में टीएलपी ने तकरीबन 22 लाख जबकि 24 के इंतखाबात में तकरीबन 28 लाख वोट हासिल किए थे। टीएलपी के रहनुमाओं की तकरीरें और धरने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में मौजूए बहस रहे। ज़हीरुल हसन की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तकरीर के बाद एक बार फिर लोग नफरत अंगेज और इश्ताल अंगेज तकरीर के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर टीएलपी रहनुमा की चीफ जस्टिस मुखालिफ वायरल वीडियो की मजम्मत की जा रही है। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा, आखिर मजहब को हथियार बनाकर कब तक रियासत पाकिस्तान को यरगमाल बनाया जाता रहेगा। अगर फैसले से इख्तिलाफ है तो चैलेंज करें, सीधा सीधा धमकाना ये कहाँ का दीन है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ इस हवाले से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ इश्ताल अंगेज और धमकी आमीज तकरीर के मामले पर गिरफ्तारियां भी होंगी और हुकूमत ने फैसला किया है कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन मुबस्सरीन का कहना है कि मुल्क में हुकूमत टीएलपी के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेजा नजर आती हैं, क्योंकि मुतअद्दिद बार ये गिरोह साबित कर चुका है कि इसके पास सड़कों पर लोगों को जमा करने की सलाहियत मौजूद है। उनका कहना है कि टीएलपी वालों ने बार बार साबित किया है कि वो मुल्क भर में ताकत रखते हैं। मुतअद्दिद मरतबा इस तंजीम ने सड़कों पर अपने हामियों को बड़ी तादाद में निकाला है, एहतिजाज किए हैं और धरने दिए हैं। पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों का कहना है कि टीएलपी एक अस्करी तंजीम तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अलामात जरूर नजर आती हैं जो कि मुनज़्ज़म अस्करी तंजीमों में नजर आती हैं। उनके मुताबिक टीएलपी के ताकत होने की सादा वजह तो तौहीन मजहब के हवाले से इस ग्रोह के नजरियात हैं, लेकिन ये इस जमात के मकबूल होने की वाहिद वजह नहीं। टीएलपी एक ऐसी सियासी जमात है जो कि काफी मुनज़्ज़म है। ख्याल रहे टीएलपी का ताल्लुक बरेलवी मकतबे फिक्र से है, जिसमें यह एहसास तेजी से बढ़ रहा था कि मुल्क में उनकी जगह देवबंदी और अहले हदीस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों ने ले ली है और टीएलपी इस एहसास महरूमी का फायदा उठाने में कामयाब हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि कहीं माजी की तरह एक मरतबा फिर हुकूमत वक्त टीएलपी की स्ट्रीट पावर के सामने घुटने तो नहीं टेक देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।